जब राजा गांव में पहुंचा तो उसने उस गरीब किसान के छोटे से खेत के पास रुकने का निर्णय लिया। राजा ने किसान को देखा और उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। इस तरह का जीवन किस काम का, जहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैं मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता हूं। मेरे पास संतोष है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने हंसते हुए कहा, संतोष वह तो सिर्फ गरीबों का बहाना है। अगर तुम्हारे पास धन, संपत्ति और शक्ति होती तो तुम्हें असली सुख का मतलब समझ आता। किसान ने शांत भाव से कहा, महाराज, असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। अगर आप चाहें तो एक दिन मेरे साथ बिताकर देख सकते हैं कि असली सुख क्या है। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक दिन किसान के साथ बिताने का निर्णय लिया। उस दिन राजा ने देखा कि किसान सारा दिन मेहनत करता, अपने काम से खुश रहता और रात को चैन की नींद सोता। उसकी सरल जिंदगी में किसी भी प्रकार की चिंता या लालच नहीं था। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। उसकी भूख और लालच ने उसकी शांति छीन ली थी। किसान के साथ बिताए समय ने उसे यह सिखाया कि असली सुख और शांति धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और कड़ी मेहनत में है। उस दिन से राजा का स्वभाव बदल गया। उसने घमंड छोड़कर अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और एक अच्छा और दयालु शासक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख बाहरी संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि मन के संतोष और शांति में होता है।